आपकी जीवात्मा को अगर मैं खींच के अपनी आत्मा में मिला लूं तो मेरी आत्मा ना बढ़ेगी ना कम होगी। कई ऋषि मुनियों ने ऐसी घटनाएं करी हैं, कई जगह हुई हैं, और वो एक आत्मा ना बढ़ी ना कमी। 35% के बाद अध्यात्म जो है अमृत के जैसा हो जाता है। शरीर से छूट के अपन बाहर निकलते हैं, देवता बात करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है, शक्तियां आ जाती है। कभी आपने सुना हो लिंग शरीर, जन्मों के दुखों को नाश करने वाली क्षमता होती है उस लिंग शरीर में, तेज प्रकाशित होता है, उसको ही बोलते हैं ज्योतिर्लिंगा। जैसे मैं शरीर पे काम कर रहा हूँ, वैसे मैं जीवन की दूसरी व्यवस्थाओं पे भी काम कर लेता हूँ। मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो भी क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए वो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अध्यात्म मतलब एक टोटल कंट्रोलिंग है, कंप्लीट कंट्रोलिंग अपनी लाइफ पे। हमारी लाइफ हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। अगर थोड़ा सा साधना करके ऊपर उठ गए आप और एक स्थिति तक आ गए तो कंट्रोलिंग आ जाती है हाथ में। ये जीवन ऐसा नहीं होता कि कुछ भी हो गया तो अब क्या करें, मजबूरी नहीं रहती। अध्यात्म आपको मजबूत बनाता है, आपकी लाइफ की कंट्रोलिंग आपके हाथ में देता है अध्यात्म। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों देता है अध्यात्म। इसलिए अध्यात्म मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और मेरा अध्यात्म मैं अनुभव करता हूँ, मेरा धर्म मैं यूज करता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे जीवन को ये बेहतर बनाता है। इसलिए मैं इसको प्यार करता हूँ, इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आप अभी जो फील कर रहे हो, सिर्फ एक बूंद फील कर रहे हो, मेरे अंदर वो समुंदर भरे पड़े हैं। ऐसी हजारों एनर्जी मेरे अंदर खेल रही हैं। आप सोचिए, जो फील आपके अंदर है उससे हजारों गुना ज्यादा फील मेरे अंदर होगा, तो मैं फिर उसको प्यार क्यों ना करूं। अपने अंदर से वो प्रेम आता है। जब वो शक्ति मेरे शरीर पे काम करती है और मुझे रिलैक्स फील होता है, तो अंदर से उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है मेरे अंदर से। ये सर झुक जाता है और सजदे हो जाते हैं। एक एक एनर्जी सब कुछ दे के जाती है। और गुरु भगवान ने मुझे कहा है कि अगर कुछ चाहिए तो यूनिवर्स से निकालो, क्योंकि तुम जो यूनिवर्स से निकालोगे वो वापस नहीं करना पड़ता। जो मैं तुमसे लूंगा वो विथ इंटरेस्ट तुम्हें वापस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा कर्जदार बना रहूंगा। इस पृथ्वी लोक का एक नियम है, तुमने जिससे लिया उसको वापस देना पड़ेगा, नहीं तो वो हिसाब किताब बराबर नहीं होता। अगर तुमने मुझे कुछ दिया है तो मुझे विथ इंटरेस्ट तुम्हें कहीं ना कहीं वो वापस करना पड़ेगा, और नहीं करूंगा तो मुझे तुम्हारे वो उधार चुकाने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। कौन तुम्हारे साथ इतनी मगजमारी करेगा भाई साहब। जीवन मतलब ऐसे संतुष्टि आ जाती है, कुछ ऐसा नहीं रहता है जो बाकी हो। अपने आप से ऐसा लगता है सब है, सब मिल गया, सब हो गया। जिसके लिए मैंने जन्म लिया था, जिसके लिए मैं संसार में आया था, वो सारी अनुभूति करके और मैंने सब अपने आप से संतुष्ट हूं। मैं अध्यात्म ही ये दे सकता है। मैं अध्यात्म को इतना प्यार करता हूं ना, और इतना रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अगर स्नान कर रहा हूं तब भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं अगर लेटा हूं तो भी चलता रहता है। इसलिए मैं कहता हूं साधना करो। साधना करने से तुम अपने सिस्टम को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो। साधना करो, सेल्फ डिपेंड बनो। इससे क्या होता है कि आप अपने आप को तो कंट्रोल करोगे, दूसरों को हेल्प करने लायक हो जाते हो आप थोड़े समय के बाद। अपने परिवार में या कहीं कोई परेशानी आई तो तुम खुद में बैठ के और सॉल्व कर लोगे। वो तुम्हें प्रोसेस पता होती है, वो टेक्नोलॉजी तुम्हारे दिमाग में आ जाती है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत हो जाती है कि करने लगते हो। एकदम से नहीं होता, लेकिन थोड़ा 6 महीने 7 महीने के बाद आप उस स्थिति में आ जाते हो। जीवन के लिए ये आपकी चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी हो गया है। अगर ये नहीं है तो तकलीफ हो जाएगी, तकलीफ हो रही है और होगी। आने वाला जीवन और कठिन होगा, कैसे निपटोगे तुम उससे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है, ये तुम्हारे हित के लिए है। आप में अगर बहुत सारे तमोगुणी कर्म है तो ये दुनिया आपके लिए नरक है।
और अगर आप में शतोगुणी कर्म है तो यही दुनिया आपके लिए स्वर्ग है। जब परमात्मा के अंदर से परमात्मा का एक अंश निकल के बाहर आया और उसने उस आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप आत्मा ने अनुभूति करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना की, तो परमात्मा ने उसे आज्ञा दी कि तुम नीचे के लोक में जाके अनुभूति करो और अनुभूति करके वापस मेरे लोक में आके मुझ में समाहित हो जाओ। उसने अनुभूति करने के लिए पंचभूत का शरीर धारण किया और जब वो इस संसार में आई उसको याद ही नहीं रहा कि शाम होने के पहले वापस घर जाना है, और उसने ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो फंस गया। बिल्कुल वैसे जैसे आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस के सारी स्टेशनरी यूज करते हो, स्टेशनरी यूज करने के बाद में वो सब वहीं छोड़ते हो और उसके बाद घर आ जाते हो। आप ऑफिस जाने के बाद शाम को स्टेशनरी घर ले जाने लगो तो आपको तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे को अनुभूति करने के लिए भेजा था और तुमने उससे अटैचमेंट क्रिएट कर लिया और तुम फंस गए। अब जब तुम फंस गए और वो जो तुम चक्रव्यूह बनाते चले गए वो मकड़ी के जाले के जैसे, और उसमें फंसते चले गए। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू ले ले, ये मेरा मेज को दे दे, ये ऐसा ठीक नहीं है, वो वैसा अच्छा है, ये खराब है। तुम तो सिर्फ एंजॉय करने को आए थे, एंजॉय करना था और जाना था वापस, तुम काहे को फंसे। परमात्मा ने जब कहा था कि जा रहे हो लेकिन सूर्यास्त के पहले पलट के आना, तुम रुक गए, तुम आई नहीं पलट के, कर्मों के जंजाल में फंस गए। जो आत्मा परमात्मा स्वरूप थी वो जीवात्मा बन गई। एक बार लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, भगवान आप तो मायापति हो, माया आपके इशारे पे नाचती है। भगवंता माया बड़ी कठिन है, ये किसी को नहीं छोड़ती, इसकी व्याख्या करिए, छोटे से सरल शब्दों में मुझे बताइए कि माया क्या है। तब भगवान श्री राम ने कहा है, मैं अरु तोर तोरते माया। सिर्फ भगवान ने एक वाक्य में भगवान ने इतना सुंदर जवाब दिया, मैं और तू, तू और मैं, तेरा और मेरा, यहीं तक माया है। मैं और तू और तेरा और मेरा, यहीं तक माया है। ये मैं और तू खत्म हो गया और तेरा मेरा खत्म हो गया, माया खत्म। इतनी प्रचंड माया जिसने सबको हिला के रखा है, सब उसमें फंसे हैं, अच्छे अच्छे फंस गए। भगवान ने उसको बड़े सरल शब्दों में, लक्ष्मण भैया ने जब बोला, भगवान जरा सरल शब्दों में बताइए कि माया कहाँ तक है और कितनी है और क्या है। भगवान ने एक लाइन में बता दी, मैं और तोड़ तोड़ते माया। इतना भी अगर छोड़ते हो, मेरा और तेरा, मैं और तू, और मैं और तू की बात मैं आपको बताऊं, कभी कभी आपको एक चीज बड़ी सुन के आश्चर्य होगी। आपकी जीवात्मा को अगर मैं खींच के अपनी आत्मा में मिला लूं तो मेरी आत्मा ना बढ़ेगी ना कम होगी। कई ऋषि मुनियों ने ऐसी घटनाएं करी हैं, कई जगह हुई हैं कि उन्होंने एक आत्मा को खींच के अपनी आत्मा में मिला लिया और वो एक आत्मा ना बढ़ी ना कमी। या तो जो पहले के युग के कुछ बड़े योद्धा या ऋषि मुनि आए, उनकी एक आत्मा को 4 खंडों में विभक्त करके 4 जीवन दिए गए। ऐसी कोई घटना आपने सुनी ना हो, लेकिन ये हुई है, कई बार हुई है और बहुत बार हुई है। आत्मा और आत्मा मिलके उतनी ही रहती है। वो ऐसा नहीं होता कि 50 ग्राम मेरी है तो 50 ग्राम तुम्हारी आएगी तो 100 ग्राम हो जाएगी। नहीं, मेरे पास जितना आत्म तत्व है उतना ही रहेगा। हाँ, जरूरी बड़ी बात यह है कि उस आत्मा के साथ जो संचित कर्म है खाली फोकट में मेरे अंदर आ गए। उस आत्मा के साथ जो प्रॉपर्टी थी, उसके जो नेगेटिविटीज उसके साथ बंधी थी, जो बंधन थे, वो बंधन आके अब मेरे। और उसमें भी एक योगी के अंदर इतनी सामर्थ होती है, जो आपने माँ दुर्गा के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखे हैं, तो जब वो अस्त्र शस्त्र जागृत होते हैं तो उसमें वो कर्म जब आते हैं तो वो अस्त्र शस्त्र काटते हैं। योगी के पास कर्म आते ही नहीं। अगर अच्छा योगी है तो वो उन अस्त्र शस्त्रों को अपने साथ में रखता है। एक एक अस्त्र जीवित होता है, एक एक अस्त्र जागृत होता है, और उस साधु के साथ वो अस्त्र पूरे घूमते रहते हैं और कर्म, कोई भी कर्म आया कि कट करके फेंकते हैं उसको। तो
वहां पे भी उसकी काट है कि उस आत्मा के साथ जो कर्म आ रहे हैं या जो बंधन आ रहे हैं वो अस्त्र शस्त्र काट के अलग करते हैं, आत्मा आत्मा में मिल जाती है। रामकृष्ण हरि। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक व्यवस्थाएं। कभी कभी ऐसी व्यवस्थाओं से हम लोगों का भी पाला पड़ता है, कभी कभी ये भी अनुभूतियां होती हैं। गजब है अध्यात्म, मतलब एकदम गजब है। अध्यात्म 35% जहर के जैसा है, 35% अध्यात्म प्रारंभ में जहर के जैसा है, और 35% के बाद अध्यात्म अमृत के जैसा हो जाता है। अमृत से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है अध्यात्म, बेहतर हो जाता है। आगे के जो 35% है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत खाओ, वैसा मत करो, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब कानून कायदे लगते हैं। हम लोगों को लगे, आपको नहीं लग रहे उतने, लेकिन हम लोगों को तो जबरदस्त लगे। उस समय हम लोगों के लिए बड़े कानून कायदे होते थे, ढेर। ये हो गया तो ये करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ढेर कानून कायदे। रामकृष्ण हरि। आप लोगों को नहीं लगते, अभी आप लोगों को इजी मिल जाता है। तो वहां पे क्या हो गया, 35% के बाद अध्यात्म जो है अमृत के जैसा हो जाता है। जब शरीर से छूट के अपन बाहर निकलते हैं, जब वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, वो देवता बात करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, शक्तियाँ आ जाती हैं, वो सब चीज़ें, फिर उसके बाद जीवन ऐसा हो जाता है जैसे बस मज्जे है। उस समय साधक रजोगुण में होता है, तमोगुण से उठ के रजोगुण में आता है। और रजोगुण मतलब जैसे राजाओं के जैसी जिंदगी होती है, वो नज़र उठा दे तो नज़ारे बदल देता है, उसके पास शक्तियाँ गजब होती हैं और बहुत कुछ होता है। लोग उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं, उसको सर पे उठा लेते हैं और बहुत उसको सपोर्ट, सब तरफ से प्लस ही प्लस चलता है, उसका सपोर्ट ही सपोर्ट मिलता है, रजोगुणी में आ जाता है। उसके बाद में वो जाके जब 50% के ऊपर जाता है, 55%, तो सतोगुण में आ जाता है। सतोगुण में जो समाधि का आनंद आता है, तो वो संसार की सारी व्यवस्थाएं उसको फीकी लगती हैं। वो सतोगुण में बैठता है, जाके समाधि में आंख नहीं खुलती उसकी, वो परम आनंद की स्थिति में पहुंचता है। वहां पे उसके देवता उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। आद्य शंकराचार्य उसी को कहते हैं ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम जन्मज दुख विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कभी आपने सुना हो लिंग शरीर, उसके फिजिकल बॉडी के बाहर जो ऑरा आता है, लिंग जैसे ओवल शेप में आता है, वो उस समय इतना शुद्ध होता है, इतना दिव्य होता है, इतना पवित्र होता है कि आद्य शंकराचार्य कहते ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम। वो इतना डिवाइन होता है कि आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा और भगवान श्री नारायण उस साधक के लिंग की अर्चना करते हैं। जन्मों के दुखों को नाश करने वाली क्षमता होती है उस लिंग शरीर में, तेज प्रकाशित होता है, उसको ही बोलते हैं ज्योतिर्लिंगा। अंदर की आत्मा की ज्योति से जो एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है, वो एक्चुअल ज्योतिर्लिंगा है। ज्योतिर की एनर्जी से लिंग प्रकट हो, वही ज्योतिर्लिंग है। और वो किसी मनुष्य के शरीर में ही प्रकट हो सकता है ज्योतिर्लिंग, क्योंकि ज्योतिर आत्मा की होनी चाहिए। उसमें से जो ज्योति से जो प्रकाश छूटता है, निकलता है, उससे लिंग आता है। अगर उसमें कर्म आए तो वो दिव्य नहीं होता, डिवाइन नहीं होता, वो टूटा फूटा होता है, गंदा होता है। लेकिन एक साधक जब अपने कर्मों का नाश कर लेता है और उस स्थिति में पहुंचता है, तो उसका लिंग जो शरीर होता है धक धक दमकता है पूरा। उसी पे लिखा गया है पूरा लिंगाष्टकम। अगर इंसान बनना चाहे तो परमात्मा हो सकता है, और गिरना चाहे तो रावण बन सकता है, और शायद रावण से खराब बन सकता है। ये तो अपने ऊपर है, सब
कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार है कर्म करने का, क्या करो डिसीजन आपका है। ये बहुत गूढ़ प्रश्न है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक्चुअल आपके जीवन का जो उद्देश्य है, आपका पूरा अस्तित्व उसकी तरफ खिंचता है। आपका जो मन है, बुद्धि है, पूरा अस्तित्व उसमें खिंचाव में रहता है, जो आपका उद्देश्य होता है। सीधी सी बात है, आप जो सब कुछ सबसे ज्यादा सोचते हो वही आपका उद्देश्य है। उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। लास्ट जीवन में अंतिम बार जब आपकी मृत्यु हुई थी, इसके पहले तो आपके जीवन में क्या क्या काम बाकी थे, आप क्या करना चाहते थे और वो नहीं हो पाया, आपकी क्या इच्छाएं थी कि जब आप शरीर छोड़ रहे थे उस समय जो आपकी इच्छाएं थी वही नए जीवन का उद्देश्य होता है। मन आपका हजारों लाखों जन्म पुराना है, मन आपका नहीं बदलता। उस मन में वो पुरानी इच्छाएं जिंदा रहती हैं, संस्कार जिंदा रहते हैं। तो हम वापस जन्म लेते हैं वो कर्म कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो पर्पस रहता है, लाइफ पर्पस, मैं कौन हूँ, क्यों आया इस धरती पर, मेरा क्या काम है, वो कैसे जानने, वो आपका सेकंड स्टेप है। सबसे पहले आप 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी टेरेस पे आपको जाना है। जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है उनको सॉल्व करते हुए ऊपर उठते हो, और लास्ट में जब आप जाते हो तो आत्म साक्षात्कार ही एक आपके जीवन का उद्देश्य है। आप जहां से चले थे आपको वहां पे पहुंचना है, अपने घर वापस पहुंचना है। ये यात्रा की, आप कहीं भी चले जाइए, आप कहीं घूमने जाइए, हमारे यहाँ गोवा में लोग घूमने आते हैं, आप कहीं आयरलैंड पे घूमने चले जाइए, आप विदेश में घूमने चले जाइए, लेकिन एक समय के बाद आप थक जाते हो, आपको अपने घर की याद आती है। और जब आप अपने घर में आते हो तो सुकून के साथ आप पैर फैला के सोते हो, आहा, होता है ना। ऐसे ही ये आत्मा इस संसार को अनुभव करने के लिए आई थी और इन संसार के ये भ्रम जाल में फंस गई। जब ये आत्मा एक्चुअल आपके ये संसार के थोड़ी परे होती है तो आत्मा जो है परमात्मा के करीब आती जाती है। और मैं आपको अनुभूति बताता हूँ अपनी, जब इस संसार से अपन ऊपर उठ जाते हैं और ये सब कर्म लगभग न्यूट्रल हो जाते हैं, परमात्मा को पाने की या आत्म साक्षात्कार करने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। कुछ भी नहीं रहता। जिस चीज के लिए जन्मों से तरसे हैं, तड़पे हैं और इतना तपश्चर्या की है, इतना अपने आप को जलाया है, जब उसके बिल्कुल करीब आते हैं तो उसको पाने की भी इच्छा खत्म हो जाती। कुछ भी नहीं रहता उधर, कुछ भी नहीं रहता। हालात ऐसे रहते हैं कि हम उसको पाने के लिए भाग रहे थे, अब वो हमें देख रहा है और पुकार रहा है कि आजा भाई, समय हो गया। और हम कहते हैं क्या जल्दी है, रुक ना, क्या है तेरा। एक समय हम हरि के पीछे भाग रहे थे, अब हरि हमारे पीछे भागे। वो पुकारते हैं, वो कहते हैं अब समय हो गया, अब और कितनी देर। नहीं तो हम पुकारते थे भगवान कहाँ हो, आओ परमात्मा। एक स्थिति के बाद वो पुकारते हैं कि और कितना समय, हो तो गया अब समय। जीवन का उद्देश्य तो उसमें पूर्णता को प्राप्त करना है। आत्मा परमात्मा में एक हो जाए वही बेहतर है। उसके बाद में आप जीवन जियो ना, आप परमात्मा के साथ एक होके भी संसार को देखो ना, भोगो ना, जो करना है करो ना, लेकिन तुम मुक्त होके। अभी तुम बंधन में आप जीवन जी रहे हो, तुम्हारे ऊपर कर्म है, तुम्हारे ऊपर अविद्या है, तुम्हारे ऊपर महामाया है, ये सब है। तुम इनसे मार खा खा के तुम ये अनुभव कर रहे हो संसार का। फिर तुम परमात्मा के साथ एकाकार होके वैसे ही शरीर रहेगा, वही संसार रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। तुम मुक्त होके अनुभव करो, सब कुछ होगा, तुम मुक्त होके अनुभव करो ना, स्वतंत्र होके अनुभव करो। अभी जब तक तुमने आत्म स्वभाव इसमें स्थित नहीं हुए तब तक तुम परतंत्र थे और इस संसार को अनुभव कर रहे थे। अब अपने आत्म स्वभाव में स्थित होके तुम इस संसार को करो ना अनुभव, जाओ ना, जो करना है करो ना। अब तो कर्म भी नहीं लग रहे, अब तो अविद्या भी नहीं है, अब तो कोई मजबूरी भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है। कर सकते हो ना, और ज्यादा अच्छी तरह से संसार को अनुभव कर सकते हो, क्योंकि तुम मजबूर नहीं हो, इसलिए ज्यादा अच्छे से अनुभव कर सकते हो। अगर आप अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा को ही पाना चाहते हो, अगर तुम्हें 100% तुम्हारे अंदर एक चीज है कि परमात्मा को पाना है, तो फिर संसार से जो पैर उठा के और जो
जंप करनी पड़ती है वो सॉलिड करो। दो स्थितियां हैं, या तो तुम्हें संसार भोग के परमात्मा करना है, तुम संसार से बाहर नहीं निकल सकते, तो तुम्हारे लिए अलग साधनाएं हैं। और अगर तुम पूरे तरह से संसार छोड़ना चाहते हो और परमात्मा की गोद में जाके बैठना चाहते हो, तो फिर संसार को तुरंत छोड़ो। लोग फाइनल नहीं कर पाते कि उनका है क्या। जैसे मैं जंगल में गया था तो मैंने संसार को पूरे से छोड़ा था, मैं सीधे उछल गया था। मृत्यु या प्राप्ति, मेरे लिए एक ही रास्ता था, जीवन का कोई लफड़ा नहीं था। मृत्यु या प्राप्ति, या तो मर जाऊंगा या तो प्राप्त कर लूंगा, सीधा सीधा मामला था। पूरी जोर ताकत उसमें लगा दी मैंने साधना में और उछल गया मैं। वो इतनी स्पीड में उछला कि 4 महीने में बजरंगा को बोलना पड़ा, ले आ गया और मेरा बेस तैयार हो गया। बजरंगा आया तो उसने बेस बना दिया आगे शक्ति की साधना के लिए, और शक्ति की साधना तो होनी ही थी, तो हो गई। और उस स्थिति में, लेकिन अगर मैं घर और संसार या इस टाइप में फंसा रहता तो उस समय वो जो जोर लगना चाहिए वो पूरा जोर साधना में नहीं लगता था, और वो थोड़ा संसार में जाता था, थोड़ा साधना में जाता था, तो मैं उतना नहीं उछल पाता था। अभी कोई ग्रस्त के लोग हैं या कुछ है तो उनकी दोनों कर्तव्य होते हैं कि ग्रस्त भी संभालें, परिवार की जवाबदारी भी संभालें और साधना भी करें। तो वो आप अपने घर में रह के शांति से जो चक्रा मेडिटेशंस हैं या जो भी है वो आप आराम से कर सकते हो, तो दोनों को बैलेंस कर सकते हो। अगर 2 घंटे भी अगर आप अपने घर में साधना को दो तो आपके 22 घंटे आप संसार में कैसे भी करके इन्वेस्ट कर सकते हो। 2 घंटे 3 घंटे भी बहुत हो गए मेरे को, कोई 1.5 घंटा देता है, कोई 1 घंटा देता है, चलता है। बाकी के 22 घंटे आपके वो 2 घंटे संभाल लेंगे। जीवन थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इसलिए साधना करो। 2 प्रकार के लोग हैं, जो संसार के साथ में परमात्मा को चाहते हैं और दूसरे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को चाहते हैं, वो संसार से उछलना चाहते हैं। तो उन दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, साधनाएं अलग अलग हैं। तीसरे, उनकी शारीरिक क्षमताएं क्या हैं, क्या वो साधना करने के लायक हैं। साधना करते हो तो वो एनर्जी आपकी शरीर में मूव होती है, और कुछ आपके शरीर में कुछ होता है, थोड़ा बहुत आपको सहन भी करना पड़ता है, उसमें आपको गंभीरता भी रखना पड़ती है, थोड़ा समर्पण रखना पड़ता है, क्योंकि जो शरीर में होगा वो जैसे जैसे आप और ऊपर उठोगे उसकी स्पंदन बढ़ती जाती है। उसके हिसाब से भी मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि एज, आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से भी उस साधना की फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। नमः शिवाय भैया जी, भगवान श्री नारायण हमेशा आंख बंद क्यों करे रहते हैं? भगवान श्री नारायण योग निद्रा की स्थिति में देखे आपने, भगवान श्री नारायण शेष सैया में हैं, ऐसे करके आंखें बंद किए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, उसको योग निद्रा कहते हैं। साधना में कभी भी अपनी स्थिति से ज़्यादा बड़ी व्यवस्थाएं नहीं लेनी चाहिए। बात बिल्कुल ऐसी है जैसे आप 50 किलो वजन उठा सकते हो और आपके ऊपर 500 किलो वजन रख दिया जाए तो आपकी हालत कैसी होगी। जब आप दैवीय साधना करते हो, देवताओं के बराबर की साधना करते हो, तब आप में उनके जैसी क्षमताएं होनी चाहिए, नहीं तो आप दब जाओगे, आप टूट जाओगे, आप मिट जाओगे। और मिट जाना आसान है, मिटने के पहले जो पीड़ा होती है वो गजब होती है। कभी भी साधना में और मोस्टली चक्रा मेडिटेशन में जिद और ओवर कॉन्फिडेंस आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है, और खासकर महाविद्याओं में तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, कैसे भी नहीं चलना चाहिए। धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य को इतना बढ़ाओ, धीरे धीरे आप उठो, धीरे धीरे उठो, चलेगा। लेकिन एकदम से आप उछल के उठना चाहोगे, गिरोगे, हाथ पैर टूटेंगे, तकलीफ होगी। आप जो सोशल मीडिया में पढ़ते हो या आप जो सुनते हो, वो सोशल मीडिया वाले कभी गुरु नहीं बन सकते। गुरु एक माँ के जैसे होता है, अपने बच्चे के लिए कितना सही है, क्या सही है और कैसे सही है, वो एक माँ जितने अच्छे से जानती है, गुरु उससे बेहतर समझता है एक साधक के लिए। इसलिए कभी भी
साधनाओं में जिद कभी भी मत करो। और वो मंत्र ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो सिर्फ अक्षरों के एक समूह है और कुछ नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है किसी का नाम हो, किसी का कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। और उसको वैसे नहीं चलाया जा सकता, उसको अपने शरीर में एक यंत्र बनाना पड़ता है, बड़ा यंत्र, और उस यंत्र में वो मंत्र चलाना पड़ता है। वो बहुत एक कठिन व्यवस्था है। उसको अगर मैं चलाता था तो तुम्हारे शरीर में उतने ट्रेंगल्स बनाता था और वैसे ट्रेंगल्स बनाता था, और उन ट्रेंगल्स पे वो मंत्र जब चलाता था तब वो ऊर्जा वहाँ पे मूव होती थी। उस ऊर्जा को एक डायरेक्शन देना पड़ता है कि यहाँ पे ये डायरेक्शन में जाके यहाँ से पलटो और इस डायरेक्शन में चलो। उस ऊर्जा को बुला लेना एक बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन उसको एक डायरेक्शन देना पड़ता है। वो जाएगी कहाँ, चलेगी कहाँ, करेगी क्या। आप लोगों को एक बड़ी जिज्ञासा है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस जिज्ञासा में कोई गलती ना हो ये भी बड़ी सावधानी है, क्योंकि ये मंत्र आज ऐसे हैं कि अगर थोड़ी भी गलत चले विनाश कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे आप इनसे जीवन बना सकते हो, और अगर ये थोड़े से भी गलत चले तो शरीर में चलते हैं तो शरीर में ये डिस्ट्रक्शन प्रोसेस कर देते हैं। आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है। आपके जीवन कठिनाई में आ सकता है, तकलीफ हो सकती है।